नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि क्या है, संधि कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं और प्रत्येक संधि का ट्रिक क्या है, आज स्पेशल ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संधि। संधि क्या, देखिए दोस्तों, संधि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से बना होता है। संधि ध्वनियों का मेल होता है, दो ध्वनि मिल करके संधि का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक शब्द में दो ध्वनियां होंगे, दोनों मिलाकर के संधि कहलाते हैं। ठीक, यहाँ से हम संधि के भेद की बात करेंगे तो संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब यहाँ पे हम स्पेशल स्वर संधि के बारे में बात करेंगे तो स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। अब टाइम पास नहीं करेंगे, सीधा सीधा आते हैं हम पांचों स्वर संधि के बारे में। कौन कौन से, पहले दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा जो है अयादि स्वर संधि। ठीक है, अब इन्हीं पांचों का मैं, वैसे तो संधि का बहुत सारा नियम है, बहुत सारा रूल है, लेकिन हम बहुत सारे नियम और रूल पे नहीं जाएंगे, बल्कि हम एक दिन में एक झटके में सिर्फ देखते ही संधि कैसे पहचाने, इसके लिए कुछ विशेष प्रकार की ट्रिक है, विशेष प्रकार के नियम है। हम उस ट्रिक को हम यहाँ पे देखेंगे, जिसको देखते ही हम पहचान जाएंगे कि यह कौन सा स्वर संधि है। सबसे पहले देखते हैं हम गुण स्वर संधि। गुण स्वर, गुण कहने का मतलब है, सीधा सीधा आ जाइए, इसमें कुछ विशेष गुण होगा। जैसे कि लिए आ और आ और आ, यदि ई और बड़ा ई उ ऋषि से मिले तो वो बदल करके क्या हो जाएगा, ए ओ अर हो जाता है। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों का, देखिए एग्जाम्पल देखेंगे या नीचे ट्रिक और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब दो वर्णों के मिलने तो दोनों के मध्य में ए ओ अर ऋषि बन जाता है। बस आपको ये वाक्य को याद रखना है, बाकी को भूल जाओ ना, कोई बात नहीं याद हो रहा है तो इतने कम समय में हम इतना लंबा चौड़ा शब्दों को, नियमों को कैसे याद रखेंगे। तो हम इतना तो याद रख सकते हैं ना, हमें सिर्फ ये वाक्य याद रखना होगा। इसके भेद पे देखिए, जब दो वर्णों के मिलने से ये बनता है तो इसमें गुण स्वर संधि होगा। एग्जाम्पल के लिए देखें, ये बीच में आएगा ना, लेकिन ज़्यादातर ए जो होता है बीच में आता है। जैसे ये कहाँ पे आ रहा है, ये वाला ए को देखिए, नरेंद्र, सुरेंद्र, पुष्पेंद्र, सत्येंद्र, नरेश, परमेश्वर और कमलेश। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक शब्द के बीच में ये ए के मात्रा आ रहा है। ठीक है, तो जिसमें इस टाइप का ए का मात्रा आए, आप पहला प्राथमिकता देना गुण स्वर संधि को। ठीक है, अब इसी प्रकार ओ को देख लेते हैं। हमें ये शब्द देखना है ना, अब इसमें हमें ये का उपयोग देख लिए, कहाँ पे आ रहा है, प्रत्येक शब्द के मध्य में। नरेंद्र है, नरेंद्र का मध्य र है, र में एक मात्रा हो गया। सुरेंद्र ये है, सुरेंद्र के बीच में र है, र का एक मात्रा हो गया। पुष्पेंद्र में पी मध्य में है, मध्य में एक का मात्रा हो गया। सत्येंद्र है, सत्येंद्र में यह मध्य में है, मध्य में एक का मात्रा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हम देखते हैं ओ को। ओ, ठीक है, ओ का भी नियम यही है कि तो ये ज़्यादातर ओ का मात्रा जो है मध्य वाले में आते हैं। ठीक है, लास्ट में और स्टार्टिंग में नहीं आते। जैसे ये ए का मात्रा जो है मध्य में आ रहा था, उसी प्रकार ओ का मात्रा भी जो है मध्य में आते हैं। देखो एग्जाम्पल, विरोचित, विरोचित र जो है मध्य में है, र में ओ का मात्रा आ गया, विरोचित हो गया। ऐसी परोपकार, देखिए परोपकार में भी ओ का मात्रा आ गया। हितोपदेश, हितोपदेश ता में ओ का मात्रा आ गया। सुयोजी, इसमें भी ओ का मात्रा मध्य में है। जलोर भी, इसमें भी ओ का मात्रा मध्य में है। ठीक है, तो इस टाइप का यदि मध्य में ओ का मात्रा आए तो वो भी हमारे गुण स्वर संधि में आ जाता है। ठीक है, हम देखते ही पहचान जाएंगे। अक्सर संधि विच्छेद करने के लिए नहीं देता, बल्कि कोई वर्ड दे देता है और उसको पूछता है कि ये कौन सा संधि है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अर
अर मतलब आधा रा, जिसको हम स्वर के रूप में बोलते हैं, ऋषि बोलते हैं, ऋषि के री। ठीक है, इसका देखते हैं हम, ये अर या ऋषि, ये अक्सर लास्ट में आता है। कहीं भी शब्द कुछ भी दिखे जिसके लास्ट में आधा र या रारे लगा हो, वो ज़्यादातर गुण स्वर संधि ही होता है। देखिए इसके एग्जाम्पल क्या कहते हैं, देवर्षि आधा र लगा है सम, सप्तर्षि सन के सा में आधा र लगा है, सजर्षि इसमें आधा र लगा है, महर्षि इसमें आधा र लगा है ज़्यादातर। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन ये ना होना, जलोर्मी या जलोर्भी में भी आधा में ये रा आता है, लेकिन ये म में आ रहा है, और बाकी जो है सन के सा में आ रहा है, सॉरी षटकोण के सा में आ रहा है। तो जो हमें दिखे आधा रा लास्ट में, उसको ही नहीं मार कर आना है, वही हमारा गुण स्वर संधि नहीं होता। जैसे ये आ गया आधा रा, तो ये ओ के हिसाब से ये स्वर संधि आ रहा है, गुण स्वर संधि ओ के मात्रा के हिसाब से, न कि र के मात्रा के हिसाब से। अब बाकी में देवर्षि, सप्तर्षि, सजर्षि, महर्षि, ये सब लास्ट में र आ रहा है, आधा र या अर जिसको ऋषि बोलते हैं, वो यदि आ रहा है तो वो क्या होगा, गुण स्वर संधि होगा। ठीक है, अब इससे आसान तरीका और मुश्किल है। इतने कम समय में हम ऐसे ही अनुमान लगाएंगे और ऐसे ही कुछ नियमों को याद करके रखेंगे। ठीक है, देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि हमारा क्या कहता है, देखिए अ और आ, छोटे आ का मात्रा और बड़े आ का मात्रा प्लस ए ओ औ, ये मिलाकर के क्या हो जाते हैं, वृद्धि हो जाते हैं, और बड़ा ए और बड़ा औ बना लेते हैं। छोटा छोटा या छोटा बड़ा मिल करके लास्ट में वो बड़ा मात्रा वाला बनाएगा, उसी का सेम। आ मिल करके आ मिल करके ए ओ औ मिल करके सिर्फ हमें ए औ बनाता है। हमें याद क्या रखना है, बस ये पॉइंट को ज़्यादातर याद रखो। ये सारा चीज़ कितना को याद रखोगे, किस किस का याद रखोगे, कोई बात नहीं, याद नहीं हो पा रहा है तो हम इसको तो याद कर सकते हैं। बस ये दो वाक्य तो याद रख सकते हैं हम, ये ए के मात्रा और ओ के मात्रा को। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। ए का एक, ठीक, लोकेशन, धनेश्वर्य, सदैव, वैधव, महेश्वर्य, ये सब में ए का मात्रा आ रहा है। ठीक है, ए की मात्रा मतलब ये ए मिल रहा है, अ मिल रहा है, दोनों मिलाकर के ये बड़ा ए का मात्रा आ रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे बड़ा ए का मात्रा आए वहाँ वृद्धि मतलब छोटे स्वर से बड़ा स्वर बन रहा है। ठीक है, और बड़े स्वर जहाँ पे दिखाई दिए वहाँ पे वृद्धि स्वर होगा, मतलब स्वर में वृद्धि हो रहा है, तो ये वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ए, देखिए ए को ये ए की बात करते हैं। ठीक है, ए या औ हो जाता है। देखिए वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि कहने का मतलब है वृद्धि हो जाना। हम गुण स्वर संधि में सिंगल मात्रा पढ़े हैं, लेकिन वृद्धि स्वर संधि में वही सिंगल मात्रा में एक और मात्रा लग जाता है। जैसे सदैव, सदैव में डबल ए की मात्रा लगा हुआ है, लेकिन ये गुण में सिंगल मात्रा होता, सिंगल ओ के मात्रा होता, लेकिन यही औ के मात्रा लग जाए तो औ मतलब एक और मात्रा आ गया, मतलब वो वृद्धि हो गया मात्रा में, तो ये औ का मात्रा जो है वृद्धि स्वर संधि हो गया है। ठीक है, इस प्रकार गुण स्वर संधि में सिंगल होता है, सिंगल मात्रा, और वृद्धि स्वर संधि में गुण स्वर संधि से एक और मात्रा बढ़ करके वृद्धि हो जाता है, गुणा हो जाता है, इसी को वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अ को देखिए, महौषधि, वनौषधि, परमौषधि, इसमें भी औ का मात्रा आ रहा है। जिसे जैसे इसमें ए का मात्रा आ रहा था उसी प्रकार इस सभी में क्या आ रहा है, औ का मात्रा आ रहा है, मतलब बड़ा वाला मात्रा आ रहा है, न कि ओ। यदि इसमें ओ का मात्रा आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये गुण स्वर संधि में चला जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है। तो
देखते ही हम फट से जान जाएंगे। ठीक है, यड़ स्वर संधि की बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा। यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि में जनरली य व र में कोई न कोई अधूरा शब्द रहेगा ही रहेगा, बस ये ट्रिक याद कर लो। ठीक है, य व और र में कोई ना कोई, मतलब कोई ना कोई अधूरा शब्द रहता है और रहेगा ही रहेगा, वही यड़ संधि होता है। हमें लंबा चौड़ा नियम याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस याद क्या करना है, यड़ स्वर संधि में कोई ना कोई अधूरा शब्द रहता है, किसमें, य में, व में या फिर र में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें अधूरा शब्द आता है तो कौन कौन सा शब्द बनता है। य में अधूरा शब्द अत्याधिक, यद्यपि, अधद इत्यादि, य में अधत, अत्याचार, य में अधत, उपर्युक्त, ये रारे लगा है ना, ये भी तो आधा रा है जो कोई य में लगा हुआ है। उपर्युक्त, न्यून, न्यून मतलब यू, व में अधूरा शब्द लगा हुआ है। प्रत्येक, अब इसमें कन्फ्यूजन एक का मात्रा लगा है तो ये मत जाइएगा कि ये गुण स्वर संधि होगा। प्रत्येक मतलब य में आधत्ता लगा हुआ है, इसलिए यड़ संधि में आ जाएगा, यड़ स्वर संधि में। अध्यषण, य में आधा ध, संख्यागमन, य में आधा ख। हम जनरली कन्फ्यूजन या गलत किस में मारे जाते हैं पता है, जैसे हम गुण स्वर संधि में पढ़े हैं, प्रत्येक शब्द के मध्य में एक का मात्रा होता है, तो यहाँ पे प्रत्येक, कोई शब्द के मध्य में यदि ये का मात्रा हो तो ये गुण स्वर संधि होता है, ये बोले थे। तो यहाँ पे प्रत्येक में या मध्य में है, उसमें एक का मात्रा लगा है, तो इसी को सोच करके हम गुण स्वर संधि में मार करके आ जाते हैं, जबकि इसी एक का पॉइंट को हमें याद रखना होता है, जबकि ये क्या है, गुण स्वर संधि नहीं है, बल्कि ये क्या है, य में आधत्ता, य में कोई ना कोई अधूरा शब्द रहता है, ये बोला गया है। तो कोई ना कोई अधूरा शब्द और किस में रहता है, य में, तो य में अधूरा शब्द आ गया तो ये क्या हो जाएगा, यड़ स्वर संधि हो गया। और बाकी अन्य में अधूरा शब्द आ रहा है, य व र को छोड़कर ये का मात्रा, तो क्या किस में चला जाएगा, गुण स्वर संधि में चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार व में अधूरा शब्द देखते हैं। व में अधूरा शब्द, तो व में स्वागत, अनुवृत्ति, अन्वेषण। ठीक है, अब ये अन्वेषण में भी एक कन्फ्यूजन है, बीच में ए का मात्रा आया हुआ है, तो ये इसको भी हम गुण स्वर संधि में जाने की सोचते हैं कि ये गुण स्वर संधि होगा, लेकिन व में हमें ये तीन शब्द याद रखना है, य व र। यदि व र य में अधूरा शब्द आ जाए, भले ही उसमें ए का मात्रा या औ का मात्रा क्यों न लगा रहे, तो ये ना गुण स्वर संधि में जाएगा और ना ही वृद्धि स्वर संधि में जाएगा, बल्कि य व र में कोई मात्रा लग गया है, अधूरा शब्द, मतलब ये किस में जाएगा, यड़ स्वर संधि में ही जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम और देखते हैं, र में अधूरा शब्द। ये र में अधूरा शब्द देखियो, पित्रानुमति, पितृ अनुमति, मातृनुमति में त्र, पितृज्ञ। और देखिए र में अधूरा शब्द से त्र बनता है। देखिए दोस्तों, जहीं से बात है, र में अधूरा शब्द आएगा तो त्र ही बनेगा। र में त अधूरा शब्द लग गया, मतलब उत्तर हो रहा है। ठीक है, तो हमें मेन चीज़ रखना क्या है, हमें इसी तीनों में ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है, गुण स्वर संधि में, वृद्धि स्वर संधि में और यड़ स्वर संधि में। गुण स्वर संधि में याद रखना, ए का मात्रा या फिर ओ का मात्रा रहेगा, और वृद्धि स्वर संधि में ए का मात्रा रहेगा या फिर औ का मात्रा रहेगा। ठीक है, लेकिन य व र में ये मात्रा आ जाए तो ये सीधे सीधे यड़ स्वर संधि में आ जाता है, और बाकी अन्य वाक्य में, अन्य वर्ण में आए ये ए ओ औ कोई भी मात्रा, लेकिन य व र में
उसके साथ में अधूरा शब्द कोई आ जाए तो ये यड़ स्वर संधि हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना। आइए नेक्स्ट, अयाद्य स्वर संधि है ये। ठीक है, अयाद्य स्वर संधि में देखिए क्या कहते हैं इसका, ठीक, सिंपल वर्ण होते हैं। सिंपल वर्ण, सिंपल वर्ण कहने का मतलब है या ए, औ, अवी, आई, आय, आओ, अवी, आबू, इस टाइप का सिंपल वर्ड जो जनरली एकदम जुबान पे होता है, छोटे छोटे बच्चे की जुबान पे ए, ओ, आओ, इस टाइप का सिंपल वर्ड आते हैं। ठीक है, इसमें कोई स्पेशल ट्रिक नहीं आता है। लास्ट में या मध्य में बस इस टाइप का वाक्य का उच्चारण हो, सीधा सीधा अयाद्य स्वर संधि में आ जाता है। ठीक है, जैसे ए का उच्चारण वाले नयन, शयन, नायक, इसमें कहीं ना कहीं बीच में ए आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आई, आई शब्द बीच में कहीं पे आया दिखे, नायिका, नाई, आई, नायिका में भी आई आ रहा है, गायिका में भी आई आ रहा है। तो पावन, भावन, गवीन, इस टाइप के सभी कहीं ना कहीं इस सब वाक्य में, ये सारा वाक्य में आय, औ, अवी, इस टाइप का शब्द आ रहा है। तो किस में आ जाएगा, ये अयाद्य स्वर संधि में आ जाएगा। ठीक है, इससे स्पष्ट, इससे इजी तरीका और कुछ भी नहीं है। ऐसे रूल इसका बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा रूल को हम इतने कम समय में कैसे पढ़ पाएंगे, लेकिन इतने 5 सेकंड में ही हम किसी भी चीज़ को स्वर संधि के बारे में देखें तो हमें समझ में, देखते ही समझ में आ जाएगा यदि हम इस मेथड को जान रहे हैं तो। ठीक है, लंबा चौड़ा चाहूँ तो इसको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन 2 दिन में लंबा चौड़ा हम पढ़ करके क्या करेंगे, एक भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए शॉर्टकट ये मेथड है दीर्घ स्वर संधि। अब एक चीज़ हम और पढ़े हैं, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, और ये दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि और दीर्घ कहीं ना कहीं दोनों एक टाइप का है। वृद्धि मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, इस टाइप का। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, ठीक है, लिखने में। लेकिन यहाँ पे देखो दीर्घ स्वर संधि क्या कहते हैं, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, आ, ई, उ, आ, ई, उ, इतने को याद रखना। आ बड़े आ, ई मतलब बड़े बड़े ऊ। ठीक है, ये शब्द कहीं ना कहीं आएगा। आ बड़े आ, छोटे ई बड़े ई, छोटे ऊ बड़े ऊ, मिल करके आ ई उ, ये आपस में मिल करके आ, बड़े आ मतलब बड़े ई, और ये बड़े ऊ का निर्माण करते हैं, तब जा कर के क्या होते हैं, दीर्घ स्वर संधि होते हैं। ठीक है, अब दीर्घ स्वर संधि में एग्जाम्पल देखते हैं। धर्मार्थ, आ का मात्रा आ गया धर्मार्थ में। स्वार्थी, आ का मात्रा आ गया व में स्वार्थी। देवार्चन या देवार्चना, वा का मात्रा व में आ का मात्रा आ गया। वीरांगना, र में आ का मात्रा आ गया। मतानुसार, त में आ का मात्रा आ गया। इसी प्रकार देखते हैं देवधन अर्चना, देव अर्चना, देखो आ मिल करके बड़ा आ बना रहा है, देवार्चना। बड़ा आ, बड़ी ऊ, बड़ी, जितने बड़े ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, बड़े ए का मात्रा, ये वृद्धि स्वर संधि में आ जाएगा। ठीक है, रविंद्र, जानकी, परीक्षा, मुनिंद्र, ये परीक्षा को बार बार पूछा जाता है। देखो परीक्षा कौन सा संधि है। ठीक है, तो परीक्षा वृद्धि स्वर संधि में आता है। पर धन इच्छा, बड़ा ई के मात्रा लग जाता है इसमें, तो परीक्षा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम स्वर संधि को देखते ही हम झट से पहचान जाएंगे कि ये कौन सा स्वर संधि है। ठीक है।